चाहा जमाना वो भी आएगा, जहाँ तक वक्त जाएगा इसे आगे ही पाएगा। अस्सलामुअलैकुम गाइस, दिस इज मी तलहा। आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल तलहा ब्लॉग्स। तो आज है 16 अगस्त, तो कॉलेज चलते हैं, यूनिफॉर्म वगैरह डाल लिया की तरफ से। आज हम चले हैं पौधे लगाने RJR पे, उधर चलते हैं। सारे SVL जा रहे हैं, जा रही है दिखाते हैं। और सारे SVL जाने के लिए तैयार है, तो अभी चलते हैं उधर। तो अभी हम उधर पहुंच गए हैं, तो जैसे फंक्शन स्टार्ट होता है तो फिर बताते हैं आपको। तो अभी हमारे मेहमान आ गए हैं। हमारे मेहमानों में प्रिंसिपल शहबाज मुश्ताक स्पीडर कॉलेज के, और साथ तारक तनवीर साहब, और साथ राना जवेद कौसर साहब आ गए हैं जो ये प्रोग्राम करवा रहे हैं। तो इनसे पूछते हैं कि ये जो हमारी ज़िंदगी में पौधे क्यों ज़रूरी हैं, और ये खुड़ियांवाला के एरिया में ये पौधे लगाना कितना ज़रूरी था। तो सर क्या ख्याल है आपका इस बारे में? असल में ये जो इनिशिएटिव जिस जगह पे आप इस वक्त खड़े हैं जंड वाली रोड के ऊपर, ये सारा का सारा रकबा जो है राना जवेद कौसर साहब का है, जो कि सुपीरियर कॉलेज खुड़ियांवाला के न सिर्फ चीफ एग्जेक्टिव हैं बल्कि इन जैसे बहुत सारे दूसरे प्रोजेक्ट्स के भी ऑनर हैं और उनको लेके चल रहे हैं। और ये जो आज की एक्टिविटी है ये बेसिकली RJR के तहत हो रही है। RJR के साथ साथ सुपीरियर कॉलेज और दी लॉजिक स्कूल जो है ये इनमें अलाइज हैं। RJR बुनियादी तौर पे क्या है, रूट ज्वाइंट रूट्स। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव राना साहब ने रखा हुआ है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम रूट्स के जरिए और यानी जड़ों के जरिए अपनी जनरेशन के अंदर पौधों की मोहब्बत को पैदा करें, और पौधों की मोहब्बत के जरिए जो है हम इस इलाके के अंदर प्लांटेशन की ज़रूरत को भी उजागर करें। और इस एक्टिविटी के लिए, ये एक्टिविटी पहले साल नहीं शुरू हुई बल्कि पिछले साल हमने मिलियन ट्री प्रोजेक्ट के नाम से यहाँ पे ही ये एक्टिविटी शुरू की थी, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह खुड़ियांवाला और गिरदोनवाब के कोई हज़ारों के करीब तलबात ने आके प्लांटेशन की थी। तो ये उसी सिलसिले की दूसरी कड़ी है, और इस पूरी कड़ी के अंदर जो है, जो इस कड़ी को राना साहब के साथ स्पॉन्सर कर रहे हैं, राना साहब के साथ लेके चल रहे हैं, वो जनाब तारक तनवीर साहब हैं जो कि पंजाब टूरिज्म विलेज के रोहे रवा हैं और इसको साथ लेके चल रहे हैं। और ये आइडिया राना साहब के साथ तारक तनवीर साहब का ही था। और तारक तनवीर साहब आपको पता है कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कवर पाकिस्तान के ऊपर टूरिज्म के साथ साथ एग्री टूरिज्म को प्रमोशन के हवाले से पूरे पाकिस्तान के विजिट भी कर रहे हैं, ना सिर्फ प्रोग्राम कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव जो रहा यहाँ पे रखा गया, ऑब्जेक्टिव बड़ा वाज़ेह था, बड़ा क्लियर था कि हम अपने इलाके के अंदर पोल्यूशन फ्री इनको करें, क्योंकि हमारा ये सारा का सारा इलाका इंडस्ट्रियल एरिया है। और इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर आपको पता है इंडस्ट्रियल फजला और इंडस्ट्रियल जो गार्बेज है या वेस्ट है उसकी वजह से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होती है। फिर वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन सबका जरिया बन रही थी। और दरख्त क्योंकि फिजा के लिए सांस का काम करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव रखा गया कि जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड और जितने भी ऐसी चीज़ें जो कार्बन मोनोऑक्साइड और वो हार्मफुल एजेंट्स जो हैं जो पोल्यूशन का बाइस बनते हैं, उनको रिमूव करने के लिए हम ऑक्सीजन को प्रमोट करें। और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक्टिविटी पिछले साल भी की गई और इस साल भी इस एक्टिविटी को किया जा रहा है ताकि हम पौधों के जरिए सांस और फिजा को बेहतर बना सकें। तो सर बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ है अब तारक तनवीर साहब, तो इनसे पूछते हैं कि हमारे इस खुड़ियांवाला के इलाके में कौन से ऐसे पौधे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं जो बहुत जल्दी ग्रो हों। इनकी अपनी नर्सरी भी है, ये उधर से लोगों को पौधे भी देते हैं। तो इनसे पूछते हैं, सर बताएं आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि पौधे जो हैं पाकिस्तान में क्यों ज़रूरी हैं। किसी भी मुल्क की जो सेहतमंद ज़िंदगी के लिए वहाँ पे 25% रकबा जो है ना उसे पौधे होना बड़ा ज़रूरी है। ये मिनिमम जो है ना उसकी एक लेवल होता है। एक अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान में है कि अभी हम 3% में थे, अब वो भी वक्त के साथ कम हो रहे हैं, चूँकि इंसान की ज़िंदगी में पौधों का किरदार बढ़ रहा है, इसलिए हम पौधे काट तो रहे हैं लेकिन लगाने वाले पौधे बहुत कम लोग हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने, सबसे पहले तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम पाकिस्तान में पौधों का कल्चर प्रमोट करें। और ये सिर्फ हमारे बच्चे हैं जो इस कल्चर को लेकर चलेंगे। जब इसके दिलों में मोहब्बत आएगी तो तभी ये काम आगे चलेगा। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जवेद कौसर राना साहब को कि इनकी वजह से जो मिलियन ट्री प्रोजेक्ट जिन्होंने शुरू किया पिछले साल, उनका इनिशिएटिव किया, इसका मकसद ये है कि हमें 10 लाख पौधे इस एरिया में लगाने हैं। तो इसका मकसद भी यही होगा कि हमने पौधों के कल्चर को प्रमोट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने हैं। अब जो आपका सवाल था कि कौन सा पौधा जो है
हमेशा किसी मुल्क में तो जिसके नेटिव पौधे होते हैं, जो अल्लाह ताला ने उसको इलाके को जो कुदरती तौर पे वहाँ पे उगते, जैसे पिपल, बोर्ड, हमारे यहाँ के जो नेटिव पौधे हैं, ये हमारे कुदरती खुदरो पौधे हैं। तो ऐसे पौधे ही जो है वो हमारे इस माहौल के लिए बेहतर है। इसके साथ साथ फ्रूट प्लांट जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है कि इस कल्चर को आप प्रमोट करें। हमारे इस तरह अगर हम पौधों की, आपने जैसे सवाल किया कौन से पौधे, उसमें हम कहेंगे पिपल बोर्ड को हम प्रमोट करें, इसके साथ फ्रूट प्लांट को प्रमोट करना बड़ा ज़रूरी है। तो सर, आप हमारे लोगों को दरख्त लगाने के हवाले से मोटिवेट किस तरह करते हैं? मतलब कि हमारे देहातों में कहते हैं कि दरख्त ये है, ये एक कमेटी है कि आप आज लगा दें, आज 10 साल बाद 15 साल ये दरख्त आपको पैसा देंगे, कि मतलब कि आप बेचेंगे तो इनसे आपका 20-40 लाख इतने के ये बिक जाते हैं। तो आप इस बारे से कैसे मोटिवेट करते हैं लोगों को, बताइएगा। देखिए, बेहतरीन ये है कि अगर हम छोटे ज़मींदारों की बात करें, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, तो अगर वो बच्चों की शादियाँ करते हैं, 25-30 साल के बाद आधी बार शादी होती है, तो अगर वो उनकी पैदाइश के ऊपर उनके नाम के कुछ पौधे लगा दें, जैसे 50-100 पौधे, तो 25 साल का पौधा आराम से कोई आजकल तो लाख-1.25 लाख रुपए में सेल हो जाता है। तो अगर वो 100 पौधे लगाते हैं तो अब डेली 40-50 लाख रुपए के पौधे उनके हो जाएंगे। ये सिर्फ वो अपने खेतों की लाइनों पे लगाएंगे, तो इससे उनके लिए वो क्या है, एक होता है ना कि सडन खर्चा आता है तो वो भी पूरा हो जाएगा और आराम से उनके होता है। तो मेरा ख्याल पौधों की इंपॉर्टेंस लिए बहुत ज़रूरी है कि लोग जो है जब अपने बच्चे उनके पैदा हो तो उनके नाम के पौधे लगाएं, तो वही पौधे उनकी फिर आगे तालीम में बाकी चीज़ों में काम आ सकते हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक़्त दिया हमें। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसी जो मिशन आप लेके चल रहे हैं, बिलियन ट्री प्रोजेक्ट, इसमें आपको बहुत आगे लेके जाए। आमीन। आपका इनिशिएटिव जो कि पिछले साल भी आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे शामिल थे, इसका जो जगह इस काम के लिए मखसूस की गई, आज स्टैंड भी है साथ में, कॉलेज का स्टैंड भी है साथ में ना, उस साइड से बनाओ क्रॉसिंग। पौधे वगैरह लगा लिए हैं, तो अगर आप ये वीडियो इधर ही ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।